हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग जामिया इस्लामिया का जो प्रोस्पेक्टस आया 25 एंड 26 का उसको डिस्कस करने वाले हैं। चाहे वो आपका इंपॉर्टेंट डेट्स हो, एग्जाम सेंटर्स हो, रिजर्वेशन हो, फॉर्म फिल करने का फ़ी हो, एडमिशन फ़ी हो और सिलेबस वगैरह, एग्जाम पैटर्न, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो कट ऑफ का बता दें, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया आप अपने कैसे कट ऑफ को चेक कर सकते हैं। आपको जामिया के वेबसाइट पर जाना है और चाहे मास्टर्स को कोर्सेज हो या फिर बैचलर्स के, आप सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो कट ऑफ का आपको हो गया। और सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो फॉर्म फिल होने का डेट आता है, तो 5 मार्च से आप लोगों का, आज तो 6 मार्च हो गया, मतलब कि आज से स्टार्ट हो रहा है आपका फॉर्म फिल होना। और 10 अप्रैल 2025 तक आपके पास लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। ये आपको डेट पता चल गया फॉर्म का। उसके बाद से करेक्शन वगैरह, जब आप फॉर्म फिल करें तो उसमें कुछ गलती हो जाती है तो करेक्शन वगैरह का भी डेट रहता है। तो 12 अप्रैल 2025 से 14 अप्रैल 2025 तक आपके पास डेट है, मतलब 12 अप्रैल से 14 रहेगा, 2 दिन के आपका टाइम मिलेगा और इसमें आप करेक्शन अपना करवा सकते हैं फॉर्म का। उसके बाद से जैसे नाटा और CUT जेई मेंस वगैरह के मेरिट पे जो होता है उसका भी फॉर्म 5 मार्च 2025 से लेकर, और उसके बाद से रिजल्ट जो आएगा उसके बाद से 10 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, 10 डेज 10 दिन के बाद तक, ये बहुत टाइम मिल गया इन लोगों को। तो ये इनका पता चल गया और इन लोगों के लिए भी आपके पास भी आपके टाइम है कि आप करेक्शन वगैरह कैसे कर सकते हैं। तो 6 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ फिलिंग द फॉर्म, तो लास्ट फॉर्म फिल करने से लास्ट दिन जो रहता है 6 दिन पहले, उसमें आपको आप फॉर्म वगैरह अपना करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद से एडमिट कार्ड का बात होता है, चाहे वो किसी भी कोर्सेज का हो, तो 17 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स, मतलब कि यहाँ पे दिया गया है कि 1 वीक बिफोर द एडमिशन आपका कोई भी कोर्स हो, जैसे कि आपका कोई भी कोर्स हो, उसमें आपका जैसे होने वाला है 6 मार्च हो, तो 1 वीक पहले आपको मिल जाएगा। कोई भी कोर्स हो तो आपका एडमिट कार्ड, वो ऐसा नहीं कि आपके घर पे आएगा, वो आपको ऑनलाइन मिलेगा जामिया की वेबसाइट से। उसके बाद से आपको डाउनलोड करना रहता है। तो आपका कोई भी एग्जाम हो उससे 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ये आपका एडमिट कार्ड की बात होगी। उसके बाद से एंट्रेंस टेस्ट का, तो 26 अप्रैल से आपका ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्टार्ट होगा और उसके बाद पूरे मई तक ये चलेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो 26 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और मई तक चलेगा। उसके बाद लास्ट डेट फॉर सबमिट क्वालिफाइंग एग्जाम रिजल्ट तो 31 अक्टूबर 2025 है। फॉर PG प्रोग्राम ओनली वूज क्वालिफाइंग डिग्री इज यूजिंग। तो ये आपको सारे इंपॉर्टेंट है, फॉर्म फिल वगैरह का और एंट्रेंस एग्ज़ाम का और उसके बाद से एडमिट कार्ड का, करेक्शन का, ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स है, आपको पता चल गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये सारे जामिया के बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया गया। अगर आपको ये प्रोस्पेक्टस चाहिए तो हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप अगर डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छी बात है, आपको सारी चीज़ें का नॉलेज हो जाएगा और आप अच्छे से सारी चीज़ों को कर पाएंगे। यहाँ पे हम लोग अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं और ये जामिया के बारे में सारे दिया गया है इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे सबसे पहले एक ज़रूरी बात है कि PhD का जो एडमिशन है उनका सेपरेटली एक नोटिफाई किया जाएगा, तो वहाँ से PhD वाले और उसके बाद से BTech वगैरह, BDS वगैरह के ये दिया गया है। और इसके बाद से यहाँ पे सारे डिफरेंट फैकल्टीज़ है। तो वहाँ पे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ लैंग्वेजेस का डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक का यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि MA अरेबिक का देखें तो यहाँ पे आपके पास 4th सेमेस्टर है और टोटल सीट्स 30 है और यहाँ पे फ़ी भी है 9,825 फ़ी है। इसी तरह से और सारे भी कोर्सेज है डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक का। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की बात करें तो जैसे कि MA इंग्लिश का हम लोग देखें तो यहाँ पे 4th सेमेस्टर है आपके पास और 40 सीट्स है और 9,825 ये आपका फ़ी है। उसके बाद इसी तरह PhD वगैरह का आप सारी चेक कर सकते हैं। MA पर्सन का देखें तो यहाँ पे आपके पास 4 सेमेस्टर है, 30 सीट्स है और 9,425 ये फ़ी है। उसके बाद से डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू का आ जाता है। जैसे MA उर्दू का देखें तो यहाँ पे 4 सेमेस्टर है MA उर्दू का और 30 सीट्स है और 9,825 आपके पास फ़ी इतना आपको लगेगा। और इसी तरह से सारे कोर्सेज है जो कि सारे को बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होगा और ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, आपको मिल जाएगा और आप अपना सारी चीज़ों को डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का देखें तो सबसे पहले MSc का हो जाएगा 4 सेमेस्टर और 45 यहाँ पे सीट्स है और 10,475 आपको फ़ी लगेगा। उसी तरह जैसे PhD का MSc फिजिक्स का देखें तो 4 सेमेस्टर है, 45 सीट्स है, 10,475 ये फ़ी लगेगा। और ये इसी तरह से सारे फैकल्टीज़ का दिया गया है। यहाँ पे जैसे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का आ गया तो यहाँ पे BTech वगैरह का दिया गया है। 8 सेमेस्टर है, 70 सीट्स है और 19,225 ये फ़ी लगेगा। और नेक्स्ट हमारा फैकल्टी आता है उसके बाद से BSc एरोनॉटिक्स का दिया गया है और ये सारे दिए गए। आप अपना डिटेल में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो आपको बता देती हूँ।
और अब फॉर्म फ़ी वगैरह का अब कैसे फॉर्म फिल करें, तो सबसे पहले तो फॉर्म फिल आपका ऑनलाइन होगा और आज से स्टार्ट हो रहा है, तो अपना फॉर्म फिल स्टार्ट कर दें। और लास्ट डेट भी आपको पता चल गया हुआ है। और सबसे पहले फॉर्म फ़ी का बात करें तो यहाँ पे ये सारे कोर्सेज़ दिए गए, जैसे कि एजेके मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ ये सारी चीज़ें, तो इसका आपको 1000 फ़ी लगेगा। और उसके अलावा ये सारे कोर्सेज़ यहाँ पे दिए गए। इसके अलावा भी अगर आपका कोई कोर्स है तो इसका आपको 700 फ़ी लगेगा। तो ये आपको फॉर्म फ़ी करने का भी पता चल गया कि आपका कितना लगेगा फ़ी फॉर्म फिल करने का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिजर्वेशन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होगा जामिया एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे 30% ये मुस्लिम एप्लीकेंट्स के लिए रिजर्वेशन है और 10% ये वीमेन एप्लीकेंट्स जो कि मुस्लिम्स हैं उनके लिए, और 10% ये ओबीसी जो कि अदर बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह मुस्लिम्स की, उनके लिए ये रिजर्वेशन है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है जैसे कि कश्मीरी माइग्रेंट्स और कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए भी, और फॉरेन स्टूडेंट्स वगैरह के लिए भी कुछ प्रोसीजर वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिजर्वेशन का पता चल गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंट्रेंस सेंटर्स का। तो इस बार ना एंट्रेंस सेंटर्स कुछ बढ़ा दिया गया, जैसे कि 8 यहाँ पे एंट्रेंस सेंटर्स दिया गया, जैसे कि दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, मालेगांव, लखनऊ, पटना, श्रीनगर, भोपाल, ये टोटल 8 सेंटर्स है जो कि टेबल 2 में कोर्सेज दिए गए उसका यहाँ पे। और आपको ये क्या, आप कोई भी चाहिए आपके जो भी नज़दीक हो, तो वहाँ पर आप फॉर्म फिल करते समय आपको देना पड़ेगा, वहाँ पर फिल करना होगा। ये सारे कोर्सेज यहाँ पे टेबल 2 में जो दिए गए वही आपको ऊपर बताया गया है टेस्ट सेंटर्स। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जैसे कि, और आपको जब ओएमआर मिलेगा, आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो तो ओएमआर दिया जाएगा, आप उसको फॉर्म आपको उसको फिल करना होगा, और उसी तरह से आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। जामिया के जितने भी कोर्सेज हो तो 0.25 आपको ये ध्यान देना है, तो आपके नेगेटिव मार्किंग भी होता है इसमें।